नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोगों का सवाल था कि झूठा मामला दर्ज कराने पर अपने पार्टनर के खिलाफ किन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कराया जा सकता है। यानी किसी पत्नी ने अगर झूठा आरोप लगाकर ससुराल वालों पर मामला दर्ज करा दिया है, चाहे 498A का हो, DV एक्ट का हो, स्त्री धन का हो या जो छेड़छाड़ का आरोप लगा देती हैं ससुराल वालों के खिलाफ, इस सब तरह के मामले जो दर्ज कराती हैं पत्नियां झूठे, ऐसे में पति के पास क्या विकल्प है, वो किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ, जिससे उन पर दबाव बने काउंटर केस में और वो अपने झूठे मामलों से बच पाएं और मामला सुलह समझौता होकर जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि पारिवारिक विवाद जो हैं वो इतना आसानी से खत्म नहीं होते हैं, सालों साल तक चलते। ऐसे में दोनों परिवारों की मानसिक शांति खराब होती है, सुख चैन तो जाता ही है, साथ में उनके मान सम्मान को भी बहुत क्षति पहुंचती है और पति को बहुत फर्क पड़ता है। वो ना जिंदगी में आगे बढ़ पाता है, ना दूसरी शादी कर पाता है। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि पारिवारिक विवाद अगर पत्नी तलाक भी नहीं दे रही, साथ भी नहीं रह रही, तो इसे जल्दी से जल्दी जैसे भी हो खत्म कर लिया जाए और लाइफ में आगे बढ़ा जाए। लेकिन पत्नियां हैं वो कुछ मामलों में ऐसे अड़ी रहती हैं कि ना तलाक दूंगी, ना साथ रहूंगी और बहुत सारे झूठे आरोप लगाकर आपराधिक मामले दर्ज करा देती हैं। तो अगर आपके पास कोई सबूत है, आप ये साबित कर सकते हैं कि किसी भी मामले में हो, चाहे 498 में हो, DV में हो, 125 CRPC में हो या रेप का मामला दर्ज कराती हैं, छेड़छाड़ का दर्ज कराती हैं, पत्नियां इस तरह के तमाम गंभीर आरोप लगाकर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा देती हैं, मार पिटाई का भी कराती हैं, दहेज उत्पीड़न का कराती हैं। तो इस सब तरह के अगर झूठे मामले हुए हैं और आपके पास प्रूफ है, आप साबित कर सकते हैं कि ये मामले झूठे हैं, किसी भी तरह से ऑडियो है, वीडियो है, कोई विटनेस है, आप इन सब बातों को साबित कर सकते हैं, तो आप काउंटर केस कर सकते हैं। काउंटर केस में पत्नी के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर अगर मामला दर्ज कराया है पत्नी ने, तो IPC के सेक्शन 211 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। धोखाधड़ी और बेईमानी हुई है किसी भी तरह की, पत्नी ने कोई बेईमानी की है या किसी तरह की धोखाधड़ी हुई है आपके साथ, तो IPC के सेक्शन 420 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। आपराधिक साजिश अगर रची है आपके ससुराल वालों ने, आपकी पत्नी ने, तो IPC के सेक्शन 120B के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। धोखे से किसी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है आपके, तो आप धोखे से कब्जा करने पर आप IPC के सेक्शन 406 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। किसी भी तरह की आपराधिक धमकी दी गई है आपको, तो IPC का 506 लगेगा। शांति भंग करने के इरादे से उकसाया गया है आपको, तो IPC के सेक्शन 504 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ सेक्शंस हैं कि पत्नी ने या उसके परिवार वालों ने आपको किस तरह से फंसाया है, किस तरह से परेशान किया है, उसके हिसाब से आप ये इस तरह के सेक्शन का इस्तेमाल करके काउंटर केस कर सकते हैं। पर आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आप जब प्रूफ कर सकें तभी इस तरह के काउंटर केस हो पाएंगे। और अगर आप इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा देते हैं, तो इसमें कुछ मामलों में 1 साल 3 से लेकर और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत। तो ऐसे में ससुराल पक्ष के ऊपर दबाव बनता है, पत्नी के ऊपर दबाव बनता है और वो लोग मामले को सेटल कर लेते हैं और सुलह समझौता होकर मामला जल्दी खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों का जो सवाल था काउंटर केस को लेकर पत्नी के ऊपर, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।